बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 20 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से गैर मामूली फैसलों की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से आज चूँकि भारत में दिवाली मनाई जा रही है और ऐसे में नरेंद्र मोदी ने नेवल जो अफवाज हैं इनके साथ अपनी एक तो दिवाली मनाई और वहाँ पर इनकी जो तकरीर थी वहाँ से बड़ा एक पैगाम सामने आया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब ने मज़ीद जल्दी पर तेल डाला है और उनकी जानब से एक बड़ा बयान सामने आया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, भारत की जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भड़के हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, चाहे इनके फिर वज़ीर दिफा हों राजनाथ सिंह, इसके अलावा इनके आर्मी चीफ की जानब से जो कल बयान सामने आया था इससे अब ये सूरत हाल वाज़ह हो चुकी है कि भारत अपनी 9 मई में जो इनको हज़ीमत उठाना पड़ी थी उस तमाम चक्रों में अब किसी बड़े वाक़े की ताक में है कि उन्हें कोई एक मौका मिले तो वो पाकिस्तान के साथ मुहाज़ खोल सकें। ऐसे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई अहम है। सबसे पहले आप देखिए कि कल जो भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो कुछ कहा था वो इंतहाई गैर मामूली बयानात है। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी तफसील भी बता देता हूँ। कल जी भारतीय आर्मी चीफ ने एक नई बढ़त मारी थी और ये कहा था कि भारत जो है वो जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 1 जो कि उन्होंने जी बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जो अचीवमेंट थी वो हासिल की थी, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जो मरहला है वो जल्दी ही शुरू किया जा रहा है। अब इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि इन्होंने इस हवाले से जी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मकासद के असूल तक जारी रहेगा और इसका दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह धमकी उत्तराखंड के सरहदी ज़िले में लगाई जहां पर वो दिवाली के मौका पर इन्होंने फौजियों से मुलाकात के लिए वहां पर गए हुए थे। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जो अचीवमेंट थी वो हासिल की थी और अब इस हवाले से भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो ये कहते हैं कि जी अभी भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको सिर्फ की जो मतलब उसकी जो फायरिंग वाला या मुकाबले वाला सिलसिला था उसको रोका गया है, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। अब इनके जो ऐसे बयानात हैं भारतीय हाई कमांड के वो इंतहाई अहम है। एक जानिब जहां इनके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने ये बयान दिया था कि हम जी आज़ाद कश्मीर जो है वो हमें बगैर लड़े ही मिल जाएगा। ये तब की बात है जब आज़ाद कश्मीर में जो मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोटेस्ट था तो इसमें भारत ने पूरा किरदार अदा किया कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया है वो रुनमा हो ताकि इस पे भारत को कोई मौका मिल सके। अब इनके जितने भी हाई कमांड हैं, चाहे इनके फिर एयरफोर्स के चीफ हों, इसके अलावा इनके आर्मी चीफ हों, चाहे फिर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, इन तमाम सूरत हाल को देखें तो अब इनकी जानब से जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई गैर मामूली बयानात हैं और भारत अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें इंटेलिजेंस बेस पाकिस्तान के पास भी आ चुकी हैं कि भारत किसी बड़े हमले की तलाश में है और भारत की जानब से कोई बड़ा हमला किसी वक्त भी किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर कल भारतीय आर्मी चीफ ने जो बयान दिया तो आज नरेंद्र मोदी ने बेसिकली, चूंकि भारत जो है वहां पर दिवाली मनाई जा रही है तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी नेवल अफवाज के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक तकरीर की है। इस तकरीर को आपने बड़े गौर से समझना है जी। इसमें वो क्या कहते हैं, अब इसमें नरेंद्र मोदी कहता है कि ये तीनों अफवाज के जो बीच गैर मामूली मतलब एक ताल्लुक है वो पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरेंडर करने पर हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था। मतलब इतना तगड़ा जो है वो भारत ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्स दिया कि पाकिस्तान ने खुद सरेंडर किया। अच्छा, अब आपने खिताब सुनना है कि उन्होंने जी फरमाया क्या क्या है। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो दिवाली त्यौहार INS विक्रांत पर जवानों के साथ जो है वो मना रहे हैं तो इसमें उन्होंने एक तकरीर की है। इस मौके पर उन्होंने अपने जवानों से खिताब करते हुए ये कहा है कि मैं इस साल स्वदेशी मुल्क में मरे त्यारा बरदार बहरी जहाज
INS विक्रांत पर बहरिया के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए बड़ा जी फख्र महसूस कर रहा हूं। और साथ ही इन्होंने मजीद ये भी कहा कि चंद महीने पहले हमने देखा कि कैसे विक्रांत नाम से ही पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई थी। अब इस चीज़ का सबूत आप देखिए कि भारतीय मीडिया, इसके अलावा पता नहीं इन्होंने जो NS विक्रांत है इसको कराची में घुसा दिया, लाहौर जो है वहाँ पर घुसा दिया, लाहौर पूरा तबाह कर दिया। मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद और एक मुज़हिका खेज रिपोर्टिंग जो की गई भारत की जानब से, वो अपने में भी आप है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ये दावा कर रहा है कि जी NS विक्रांत जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको दौरान पाकिस्तान जो है इन पर बड़ा इसने दहशत तारी कर दी थी। पाकिस्तान कांप रहा था, पाकिस्तान के अंदर एक परेशानी की लहर थी। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने अपने जवानों के साथ मुलाकात की या तकरीर की और पाकिस्तान के लिहाज से ये कहा कि जी पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी तैयारियां हमारी पूरी तरह से मुकम्मल हैं। हम जब तक अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे जो मकासद हैं वो हम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसको हमने थोड़ा सा जो है वो अभी पॉज लगाया, लेकिन फिर से शुरू किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनके बयान जो है, अब आप बारी बारी अगर आप इन तमाम जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं इनके बयानों को आपस में अगर जोड़ें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि भारत की जो बेसिकली हाई कमांड है, इन्होंने अंदरूनी खाना तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं कि हमने पाकिस्तान से हमें जो हजीमत उठाना पड़ी थी अब उसका किसी तरीके से बदला लेना है। बेसिकली अब भारत जो है इनका मेन टारगेट ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये कराची की जो हमारी पोर्ट है इसको निशाना बनाने के हवाले से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब की बात ये खदशात जो है वो भी जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत अपनी एयरफोर्स जो है इसके जरिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जो दीगर हथियार हैं जैसे कि ड्रोन्स हो गए या फिर जो अपना ये नेवी को लेकर जो भारत को मतलब बड़ी बढ़के मार रहा है ना, वो बेसिकली इस दफ़ा सरक्रीक के जो है वहाँ पर भी कोई महाज खोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उस हवाले से जी एक दावा तो कर दिया था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म की उधर जी इंस्टॉलेशन कर रहा है। पाकिस्तान और भारत का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर भारत की जो मुख्तलिफ उनको जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से उनको खदशात हैं कि जी पाकिस्तान वहां पर कुछ करने जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऐसी आप इंडियन मीडिया उठा के देखें तो वहां ऐसी खबरें आपको मिलेंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर ऐसी मतलब मुज़हिका खेज रिपोर्टिंग जो है वो ऑलरेडी भारत की जानब से सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में आज जो नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पीच की है और एक तो NS विक्रांत को लेकर ये कहा है कि जी पाकिस्तान में दहशत थी, पाकिस्तान कांप रहा था। बेसिकली अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी ने ये पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम भेजा है कि इस दफा भारत जो है वो अपनी नेवल जो अफवाज हैं इनको टेस्ट करने जा रहा है। और इंशाल्लाह अगर भारत की जानब से कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया गया तो हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह साइलेंट गाय हैं वो ऑलरेडी बिल्कुल इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड है और वैसा ही सरप्राइज आपको भारत को जो है देखने को मिलेगा। जैसा ही हमारी एयरफोर्स ने भारत को सरप्राइज किया था तो ऐसा ही कुछ भारतीय नेवल अफवाज को ऐसा सरप्राइज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अभी हालिया जंग बंदी हुई है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी एक सोशल मीडिया पर इस हवाले से स्पेशली जो भारतीय अकाउंट्स हैं या अफगान ट्विटर हैंडल हैं, चाहे वो फिर इनके ऑफिशियल्स हों अपने जो रजीम गवर्नमेंट के, जैसे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जमान है या मुल्ला यकूब का भी एक बयान है, वो भी आपके सामने रखना लाजमी है। वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ इस हवाले से भी। दूसरी तरफ इस हवाले से दोहा ने बेसिकली जो प्रेस रिलीज जारी की कि जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी कर जो है इस पर बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान अब बाकायदा जंग बंदी का ऐलान सामने आया। तो इसमें एक चीज़ बॉर्डर जो थी उसको लेकर बड़ी बहस शुरू हुई। इसमें बेसिकली जो दोहा की तरफ जानब से स्टेटमेंट जारी हुई उसमें बॉर्डर का जिक्र नहीं था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर पर कशीदगी है। दूसरी जानब जब सऊदी अरेबिया जो है इनकी जानब से ऐसा ही एक जो है इसकी एक तो तारीफ की गई कि दोनों ममालिक ने खुशरूबी के साथ मुज़ाकरात किए हैं और जंग बंदी पर दोनों ममालिक आमादा हुए हैं। तो इसमें सऊदी अरेबिया ने बॉर्डर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया, जिस पर सऊदी अरेबिया को खराज तहसीन भी पेश किया जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ताल्लुक है वो अपने में आप है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब बॉर्डर को लेकर जी भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ड्यूरल लाइन जो है इसको चूंकि अफगान रजीम गवर्नमेंट ऑलरेडी
اس حوالے سے یہ دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی وہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب ذرا اسی بیان کو آپ افغان وزیر دفاع جو ملا یعقوب ہیں ان کا بیان آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک بیان دیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ معاہدے میں جی ڈیورنڈ لائن یا سرحد کی کوئی بات نہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم افغان کریں گے. بیسیکلی انہوں نے ایک نئی آگ بھڑکائی ہے. ظاہری بات ہے وہ اٹک تک آگے جو ایریا ہے وہ افغان رجیم گورنمنٹ دعوے کرتی ہے, اس لیے ڈیورنڈ لائن کو وہ تسلیم نہیں کرتی, اور ایسی جو باتیں ہیں ان کی جانب سے یا دعوے مذکورہ کیس سامنے آتے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر آپ ایک چیز غور سے سمجھیے کہ اگر جو افغان رجیم گورنمنٹ ہے, طالبان ہیں, اس کے علاوہ جو بھارتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہی کوئی نہیں ہے, تو ایسے تو پھر پاکستان کا بھی کام آسان ہو گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ پھر جنگ بندی کوئی نہیں, کیونکہ جہاں بارڈر ہی کوئی نہیں ہے تو پاکستان اور افغانستان آپس میں ڈسپیوٹ ہی نہ ہوئے, تو اب پاکستان جو ہے وہ جب چاہے گا, جب پاکستان کے جو خطرہ ہوگا پاکستان کو کہ جی ہماری سالمیت کو خطرہ ہے, یا افغانستان سے مختلف قسم کے ملیٹنٹس انٹیلیجنس بیس انفارمیشن ملی کہ وہاں پر ان کی موجودگی ہے, تو پاکستان تو پھر ایسے بآسانی جا کر افغانستان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو ابھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو چیزیں کلیم کر رہے ہیں بیسیکلی وہ اپنے اینڈ پہ ایک نئی بغاوت جو ہے وہ بھڑکانا چاہتے ہیں کہ ادھر جو پٹھان بھائی ہیں ہمارے, اس کے علاوہ جو پشتون ہیں ان کے اندر ایک آگ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے جی کوئی آگ بھڑکے, بغاوت وغیرہ ہو, پاکستان کے خلاف اٹھیں, تو پھر وہ جی عالمی فورم پر یا ہم آواز اٹھائیں. وہ دیکھیں جی جو ادھر پشتون ہیں وہ جی چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں شامل ہوں. مطلب ان کا انہوں نے ایک نیا پراپیگنڈا شروع کیا اور نئی بغاوت جو ہے وہ جنم دینے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہوئے یا ایسے بیان بازی جو ہے جو ملا یعقوب کی جانب سے سامنے آ رہی ہے یا بھارت کی جانب سے سامنے آ رہی ہے, ان کا مقصد یہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیورنڈ لائن اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے ویسے یہ کام آسان ہو گیا کہ پاکستان جب چاہے جا کر وہاں پر افغانستان میں سٹرائک کر سکتا ہے, کیونکہ حدود تو ہے ہی کوئی نہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کا پھر ایریا ڈسپیوٹ تو نہ ہوا افغانستان کے ساتھ, پاکستان جب چاہے گا جا کر افغانستان میں جا کر ملیٹنٹس کی جتنی بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے. اس حوالے سے اب جہاں بھارت کے حوالے سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ بھارت آپریشن سندور 2 کی تیاریاں میں ہے, اور دوسری جانب افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ بندی طے ہونے کے بعد بھی ابھی تک بھی ہمارے جوانوں کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا. آج بھی ابھی میں نے آپ کو جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا جس میں 4 پاکستانی جو ہمارے فوجی جوان تھے, اس کے علاوہ ایک میجر, اس کے ساتھ ہی 8 سے 9 ہمارے جو فوجی جوان تھے ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی تھی. جیسا کہ ان کو ڈیرہ جو اسماعیل خان ہے وہاں پر ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا اور ایک ایمبوش, ایک گھات لگا کر ان پر دعویٰ بولا گیا اور حملے کی تفصیلات سامنے آئیں. تو یہ چیزیں ابھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اس حوالے سے پاکستان ویسے بھی باور کروا چکا ہے افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے کہ ان کو پاکستان اب اس پہ پیشنس نہیں دکھائے گا, پاکستان اس پر بالکل جواب دیا جائے گا. اور جہاں تک بھی پاکستان قدم اٹھانا چاہے گا تو پاکستان انشاءاللہ اپنی ملک پاکستان کے دفاع کے لیے یا اپنے جوانوں کے دفاع کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی ہمارا ایک جوان یا پاکستانی اس تمام اقدامات سے پیچھے نہیں رہے گا. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.